झारखंड में पहले ही 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान के बाद अब दूसरे चरण की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल संथाल परगना की 18 सीट और कोयलांचल की 16 सीट समेत छोटा नागपुर की 4 सीटों पर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ दूसरे दलों की नाकामियों को जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं। पहले चरण की तरह ही झारखंड के दूसरे चरण में भी कई कद्दावर नेता चुनाव से पहले ही टिकट कटने से नाराज होकर के बागी हुए हैं, जिन्होंने दूसरे दलों का दामन या तो थाम लिया। बाकी नेताओं से चुनावी समीकरण में जोरदार असर देखने को मिलेगा। दूसरे चरण में बागी नेता दोनों दलों का गेम बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सबकी नजर लोबिन हेम्ब्रम, दिनेश विलियम मरांडी, डॉक्टर लुइस मरांडी जैसे बागियों पर टिकी हुई। बागी नेताओं की सूची में पहला नाम लोबिन हेम्ब्रम का है। संथाल परगना में लोबिन हेम्ब्रम की पहचान एक कद्दावर नेता के रूप में होती है। हेम्ब्रम विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीना पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें बोरियों से उम्मीदवार बना दिया। उनके खिलाफ धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा गया है। शिबू सोरेन के दो शिष्यों के बीच बोरियों में इस बार सियासी दंगल देखने को मिलेगा। तीर धनुष छोड़कर कमल खिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी लोबिन हेम्ब्रम खेल बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम पहली बार 1990 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे और बोरियों में निर्वाचित हुए थे। लोबिन हेम्ब्रम 1995 में निर्दलीय चुनाव जीते थे। वर्ष 2000 में वो झामुमो के टिकट पर झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद 2009 और 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक बने। लोबिन 8वीं बार चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के बजाय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा, ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा। बागी नेताओं की सूची में दूसरा नाम आता है डॉक्टर लुइस मरांडी का। संथाल परगना में एक दिग्गज नेता के रूप में पहचान रखने वाले डॉक्टर लुइस मरांडी वही नेत्री हैं जिन्होंने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को हराया था और रघुवर दास सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थी। लगभग 20 साल से ज्यादा समय तक बीजेपी में बिताने के बाद इस बार 2024 के चुनाव में दुमका सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर डॉक्टर लुइस मरांडी ने बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपनी मजबूत और परंपरागत जामा सीट से उम्मीदवार बन गई हैं। डॉक्टर लुइस मरांडी का मुकाबला बीजेपी के सुरेश मुर्मू के साथ है। इस बार लुइस मरांडी बीजेपी को ही इस चुनाव में शिकस्त देने के लिए मैदान में पसीना बहा रही हैं। बागी नेताओं की लिस्ट में तीसरा नाम आता है दिनेश विलियम मरांडी का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले साइमन मरांडी के बेटे दिनेश विलियम मरांडी एकमात्र विधायक हैं जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार के चुनाव में टिकट काटा है। दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर लोटीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। इससे नाराज होकर के दिनेश विलियम मरांडी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। हालांकि 2 दिन पूर्व ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर सिपाही के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय साइमन मरांडी के बेटे दिनेश विलियम मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इस बार रणनीति बनाते हुए देखे जा रहे हैं। दिनेश विलियम मरांडी और उनके पिता स्वर्गीय साइमन मरांडी का संथाल परगना में बहुत मजबूत पकड़ है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1977 में पहली बार साइमन मरांडी बिहार विधानसभा के लिट्टीपाड़ा से सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1980 में, 1985 में, 2009 और फिर 2017 में लिट्टीपाड़ा से चुनाव जीता था। इसके साथ ही वर्ष 1989 में उन्होंने राजमहल सीट से सांसद का चुनाव भी जीता था। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के संथाल में कद्दावर सिपाही माने जाने वाले स्वर्गीय साइमन मरांडी का परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ चुनावी रणनीति के तहत मात देने के लिए बीजेपी के पक्ष में खड़ा है। झारखंड के संथाल परगना की 60 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा है। अपनी इस राजनीतिक विरासत को और गढ़ को बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां बरहेट से उनके भाई बसंत सोरेन, दुमका से शिकारीपाड़ा से नालिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन, महेशपुर से प्रोफेसर स्टीफन मरांडी सहित कई दिग्गज झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ को बचाने के लिए मैदान में हैं। संथाल परगना के कुल 18 में से 7 एसटी रिजर्व सीटों पर फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। वहीं बात करें अगर कोयलांचल की करें तो धनबाद बोकारो में बीजेपी का दबदबा है। कोयलांचल में 16 में से 8 सीटों पर बीजेपी और एनडीए का कब्जा है। इसे बरकरार रखना एनडीए और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, भाभी सीता सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित कई दिग्गजों की राजनीतिक साख दांव पर लगी है और इस बार बागी टेंशन दे रहे हैं और टेंशन बहुत ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि उनकी भी सियासी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।